परिचय। अब आप लोग बनाते जाएं। इंट्रोडक्शन कितने पार्ट करने हैं? गिनती नहीं करेगी, बस करते जा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर सोर्सेस पढ़ना है, जहां से हम इनको जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस देखना है, फिर इंपॉर्टेंट रूलर्स देखने हैं। महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए। ठीक है, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि श्रीगुप्त जिन्होंने स्थापना करी, फिर उनके पुत्र घटोत्कच। ठीक है, फिर आया है इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन है, चंद्रगुप्त प्रथम। पहले प्रथम आए हैं, फिर आया है समुद्रगुप्त, फिर आया है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमा। अच्छा, इंग्लिश वाले लिख लेंगे ना? हाँ, ना लिख पाए तो बता देना। ठीक है, इतने लगभग मेन जो है रूलर्स या शासक हमको उसमें देखने हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण शासक के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन देखना है गुप्त में। ठीक है, फिर उसके बाद देखना है हमें इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था? ठीक है, इकोनॉमी कैसी थी। इकोनॉमी के बाद हम लोग देखेंगे, हम तो कहते सीरियल में रहे ना इसके। ठीक, सोसाइटी, समाज, सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी लिखते नहीं जा रहे, बनाना है। सोच से कैसे बना है, कितने मतलब कितने पार्ट। सोसाइटी के बाद है रिलीजन, यानी धर्म। रिलीजन, ठीक है, धर्म। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कला। ये तो आगे पढ़ाएंगे। हाँ, मतलब इसमें इतनी चीजें देखनी है। हाँ, लेकिन इतने यहाँ पे लिख तो लेना। ठीक है, आर्ट की बात कर लें, फिर आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा। चाय अभी चाय। धन्यवाद। तो आज जो है 15 रुपये सिद्धार्थ। सब पी लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आर्ट एंड कल्चर के बाद हम देखेंगे साहित्य, लिटरेचर। लिटरेचर, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी लास्ट। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी। विज्ञान और तकनीकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आवाज आएगी उसमें, डालेंगे फेसबुक पे, तो फिर मरा मत करना कि सर वापस कर दीजिए। हाँ है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम आज जो है, आज हम सेंड कर देंगे क्लास का। ठीक है, तो ये इतनी चीजों में हमको पढ़ना है। ठीक है, परिचय पढ़ना है, गुप्त लोग कौन थे। फिर वही सबसे मेन चीज हमेशा प्री के एग्जाम में आती है। ठीक है, और मेंस का एग्जाम अगर आप लिख रहे हो और आप ये अगर शुरू में डाल दोगे ना कि स्रोत कौन से, तो हमेशा जान लो कि नंबर बढ़िया मिलते हैं।
फिर महत्वपूर्ण शासक स्थापना श्रीगुप्त ने करी, उनके पुत्र घटोत्कच आ गए, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी बोला है, ठीक सुदर्शन जी का है। इन्हीं इन्हीं का। के टाइम पे, हाँ इन्हीं के टाइम पे क्या होगा, सुदर्शन जी कालिदास नवरत्न बनेंगे, सिंहासन बत्तीसी वाला, वो भी मयूर सिंहासन जो है वो भी इन्हीं का रहेगा। सिंहासन बत्तीसी नहीं, वो बेताल वाली कहानी जो है, विक्रम बेताल, वो इन्हीं के ऊपर बनी है। तो यही विक्रम है, सबसे पॉपुलर यही है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या कहेंगे विजय प्राप्त करने वाला ये भारत के नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन तो 6 लड़ाई फिर भी हार गया, ये एक भी नहीं हारा। इसने नॉर्थ इंडिया के 9 शासकों को हराया और साउथ इंडिया के 12 शासकों को हराया, और एक भी युद्ध नहीं हारा। तो नेपोलियन से ज्यादा अच्छा है। नेपोलियन तो 1804 में बने थे शासक, तो गलत है। नेपोलियन जो है हाँ, वो उनको कहना चाहिए यूरोप का समुद्रगुप्त होना चाहिए उसका नाम। हाँ, यूरोप जैसे कालिदास को बोलते हैं कि वो भारत के, वो क्या नाम है, शेक्सपियर, जबकि शेक्सपियर तो बाद में आया ना। शेक्सपियर को बोलना चाहिए कि यूरोप के कालिदास, वही तो, लेकिन वही है कि वही प्रवृत्ति गोर है। अंग्रेजों से हम लोगों ने चीजें ली। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कैसा था, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, इकोनॉमी खूब डेवलप थी, तभी बहुत अधिक मात्रा में सिक्के मिले, ठीक है ना। समाज सोसाइटी में देखेंगे छुआछूत वगैरह, इस समय क्या होगा, शूद्रों के साथ थोड़ी सी स्थिति अच्छी हो जाएगी। क्यों, वैश्य लोग हैं ये लोग उतना छुआछूत नहीं रखेंगे, तो शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक ये लोग हैं। फिर हम देखेंगे धर्म। अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने राजा है ना, ये सब भी अलग अलग धर्म मानेंगे। कोई ब्राह्मण धर्म मानेगा, कोई बौद्ध धर्म मानेगा, ये अलग विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो धर्म में भी आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज्यादा वर्क हुआ इस समय, ठीक है। फिर लिटरेचर मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लिटरेचर लिखा गया। इसीलिए अभी जब सोर्स लिखेंगे ना, तो हम 10-15 तो लिटरेचर ही हो जाएंगे, जिसमें से 5 तो सिर्फ कालिदास के ही हैं, 5 सिर्फ कालिदास। तो कालिदास इसी समय के हैं, गुप्त पीरियड के, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताया आर्यभट्ट, ये सब लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह का ये हमको पढ़ना है। तो पहले इसको बना लो। इंग्लिश वाले बना लिए, कोई दिक्कत हुई कहीं पे? इतने पॉइंट्स में इसको हमको पढ़ना है, ठीक है ना। हो गया? हो गया हो तो दूसरा बनाएंगे। नहीं, अब सोचो इसमें धीरे धीरे पॉइंट्स कितने बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम इतनी चीजें नहीं पढ़ते थे हर उसमें, तो इसीलिए, और इसमें इतनी सारी चीजों का विकास होगा, इसी वजह से इसको जो है ये जो चीजें, स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग। उसको क्या कराया था? देखो जल्दी से बना लो, बदलाव नहीं, अगर बन गया तो कोई बात नहीं। पूरा है ना, गुप्ता पीरियड को ही कहा जाता है। ठीक है, इसमें ओरिजिन हम देखेंगे सबसे पहले। ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन में हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य तो हमने क्या पढ़ा था अभी इसके पहले,
पहले तो मौर्य, फिर मौर्योत्तर काल पढ़ा ठीक है। तो मौर्य में हमने पढ़ा सेंट्रलाइज, ठीक है। और इनका जैसे ही पतन होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, पतन होने पर कुछ विदेशी और कुछ देसी। विदेशी में कौन कौन से थे? इंडो ग्रीक, जिनको हिंद यवन बोला गया, फिर पार्थियंस, फिर शक और कुषाण। यहाँ पे देखा जाए तो मौर्य के समाप्त किया किसने? शुंग। उनके बाद कौन आए? कर्ण, और फिर सातवाहन। मेन यही यहाँ पे देखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें से जो कुषाण है और ये इधर वाले रीजन में थे, कुषाण उधर वाले रीजन में थे। इन लोगों ने स्टेबिलिटी लेके आए थे, एक तरह से स्थायित्व प्रशासन में। तभी तो इतने दिन चला था ना स्टेबिलिटी, ये लोग लेके आए थे, ठीक है। और कुषाण जो थे इन्हीं के, वो गुप्त, वो इन्हीं के सामंत थे। बताया था ना कि वो देना शुरू हो गए थे, संपत्ति देते थे। वो बताया ना, अपने सेनापति लोग को भूमि और गांव अनुदान में दे देते थे, वही सामंत बन जाते थे। तो इनके ही सामंत थे कुषाणों के। तो कुषाण में जैसे ही अच्छे शासक बनना बंद हो गए, वैसे ही इसी में से एक सामंत था श्रीगुप्त। उसने जो है अपने वंश की मतलब शासक बन गया, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, ये कुषाण है ना, उन्हीं के जो सामंत थे ये लोग, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूडेटर, फ्यूडेटर, ठीक है। और ये और कुछ नहीं भाई, कुषाण राजा थे। उन लोगों को भी क्या हुआ, टैक्स नहीं मिल रहा था अच्छे से, तो उनके जो सेनापति या सैनिक वगैरह होते थे, उनको वो गांव या भूमि अनुदान में दे देते थे और बोलते थे कि आप वहां जाके टैक्स कलेक्शन करिए। तो वही सामंत में से एक सामंत था श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त। उसी ने गुप्त डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। तो ये और कुछ नहीं यहाँ पे है, ठीक है। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है चंद्रगुप्त सेकंड के बाद? विक्रमादित्य। हमने बताया था ना, पहला विक्रमादित्य कौन बना था? जिसने शकों को हराया था, उसने उपाधि धारण करी थी विक्रमादित्य की, और विक्रम संवत चलाया था उसने। याद आया? कब चलाया था? 57 बीसी में उसने चलाया था। 57 बीसी में विक्रम संवत कैलेंडर। फिर 78 एडी में कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय कौन सा संवत चलाया है? शक संवत। मतलब ये है कुषाण शासक, हाँ, चलाया ठीक है। संवत। तो ये हमारा यूज लिखा हुआ कहाँ मिलता है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी संविधान में यूज होता है। और ये हिंदी गवर्नमेंट के जो कार्य होते हैं उसमें हिंदी में, सरकारी कार्य, प्रशासनिक कार्य वहां पे ये इंग्लिश में नहीं यूज होता। इंग्लिश में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज होता है। तो देखो, एक ये बन गए, एक ये बन गए, और अभी ये बैठेंगे चंद्रगुप्त, वो चला देंगे गुप्त संवत। जिस दिन वो 319 पे गद्दी पे बैठेंगे, उसी दिन एक नया कैलेंडर स्टार्ट कर देंगे, गुप्त संवत। तो अब अगर किसी के बारे में लिखा हो कि वो 105 गुप्त संवत को गद्दी पे बैठा, ठीक है, तो एडी में फिर कैसे निकालेंगे? 319 है, जोड़ना पड़ेगा उसने एडी को बैठा, जोड़ दीजिए। तो उनकी वंशावली में लिखा हुआ मिलेगा कि 105 गुप्त संवत को जो है वो गद्दी पे बैठा। तो एडी में क्या होगा? उसमें 319 जोड़ना पड़ेगा, तब वो एडी में निकलेगा। 424 में बैठा, 424 एडी को बैठा होगा। तो उनका जो फिर लिखा जाता है साहित्य, उसमें गुप्त संवत यूज कर रहे होते हैं। भाई राजा है, राजा ने बोला कि आज से 0 शुरू करो, आज से जो 0 शुरू होगा एक नया कैलेंडर, उसको बोलेंगे गुप्त कैलेंडर, गुप्ता संवत, ठीक है। तो उसमें
उसमें अगर कोई चीज बोल रहे हैं कि वो आज से 100 साल बैठी, तो यानी कि एक उस पे 319 अब ये हाँ क्योंकि 319 बराबर 0 है। AD बराबर 0 गुप्ता पीरियड संवत। संवत है। तो जब ये 100 हो जाएगा तो इसमें भी तो 100 प्लस करना पड़ेगा ना, ये चीज है। तो उनके लिटरेचर में लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा, लेकिन हम आपको AD में ही पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी याद होना चाहिए कि एक और कैलेंडर आ गया जिंदगी खराब करने के लिए, एक और कैलेंडर आ गया। लेकिन देखो हमने एक साथ सारे कैलेंडर नहीं पढ़ाए, जैसे फैक्ट लिखा हुआ मिलता है, एक एक बता रहे हैं तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से। ठीक है, अब ये बता दिया। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर हमने हल्का सा बताया था, फिर 600 जब वहां पे रेनेसा पढ़ाएंगे, 16 नहीं 600 के आसपास, वो फिर अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर वो बना देंगे AD के आसपास। हाँ AD में उन्होंने तब 0 शुरू किया कि आज से 600 साल पहले जो है उनका जन्म हुआ था, ईसा मसीह 100 से डायरेक्ट। हाँ ये चीज है। और अच्छा जो 1440 या 45 के आसपास होता है, वो पुनः दोबारा होता है यूरोप। नहीं वही है, पहला है, वही पहला है। हम पुनर्जागरण तो पहली बार ही होगा वो। हम ये कह रहे हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया 600 के आसपास। हाँ उन्होंने बनाया, एक पादरी कोई थे, ठीक है, उन्होंने बनाया और उसको फिर बाद में अच्छे से कैलेंडर को तैयार किया गया था 1600 में। ठीक है, ये चीज है। लेकिन अभी तक ये कैलेंडर आया नहीं है अभी, इसीलिए ये लोग अपना खुद का कैलेंडर सब शुरू कर रहे हैं। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा होता तो वो अपने आप को उसी से जोड़ लेते, लेकिन कैलेंडर कौन सा चल रहा होगा, शायद शक समझ चल रहा होगा, तो उन्होंने बोला अब शक वाला क्यों करेंगे, हमारा गद्दी पे बैठ रहे, हमारा नया सत्य शुरू करो। कैलेंडर वाली कोई चीज पहले रहती नहीं थी ना, अपने हिसाब से जिस दिन मैं बैठ रहा हूँ इस दिन से आप 0 शुरू कर दो, और साल तो हो ही चुके थे 365 दिन में अगला साल, फिर 365 दिन में अगला साल, ये चीज यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये श्रीगुप्त, ये फ्यूडेटर थे किसके, कुषाण के। तो 7 वाहनों से कोई लेना देना नहीं है इनका, ये हमेशा याद रखना। 7 वाहन जो कि हमारे नेटिव स्टेट थे वहां से कोई लेना देना नहीं, जो कुषाण बाहर से आए थे उनके फ्यूडेटर थे ये। सामंत, सामंत तो वही है। अग्रहार, अगर ब्राह्मण है तो अग्रहार ब्राह्मण हो गया, और बाकी दूसरे वाले जो है वही सामंत कहला रहे थे। और बाद में न्यायिक अधिकार उनको भी मिल जाता है जो ब्राह्मणों को, तो वो भी सामंत कहलाते हैं। अभी से सामंतवादी व्यवस्था बनाएंगे ना, तो किसको सामंत, किसको महासामंत, किसको जमींदार और सामंत, ये भी बताएंगे वहाँ। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ लोग सामंत बने हैं लेकिन वो वहां रहते नहीं है, क्षेत्र उनका कहीं और। जैसे मान लो हम रायबरेली में हैं, हमको बोल देंगे रायबरेली का टैक्स आप कलेक्ट करो, तो हम यहीं के सामंत हो गए, ठीक है ना, जमींदार भी हो गए एक तरह से। और हमको बोल दें कि आप ऐसा करो कि बचरावा का रेवेन्यू आप रखो, तो रहे तो हम सर्विस कहाँ दे रहे हैं, रायबरेली में, रेवेन्यू हमको कहाँ से कलेक्ट करना है, बचरावा से। तो ये सामंती व्यवस्था में ये भी चीज होगी। ठीक है, क्या होगा भाई, एक हम रायबरेली में रह रहे हैं, हमसे बोल दे कि यहीं का रेवेन्यू आप कलेक्ट कर लो। राजा ने बोला ऐसा करो कि तुम यहाँ करो, एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम यहाँ रह रहे हो लेकिन तुम्हारा रेवेन्यू तुम वहां वाला ले लो। तो इस सामंती व्यवस्था में ये भी होती है। तो वो हम जब सामंत फ्यूडल सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि किसको फिर जमींदार बोला गया, किसको सामंत, किसको महासामंत। ठीक है, वो उसमें बहुत सारे टर्म्स हो जाते हैं फिर, तो वो हम जब पढ़ाएंगे वही बताएंगे। फिलहाल ये सामंत है, किसके सामंत है, कुषाणों के, और इन्होंने जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। जिस समय पतन हो रहा था, ठीक है, इनका, और फिर कुषाण आए थे। कुषाण तो आए थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, इंडिया में इसी समय, जिस समय कुषाण वगैरह खत्म हो रहे थे, इस समय क्या हुआ था, विघटन तो हो ही रहा था। जो एमपी का पश्चिम, मध्य प्रदेश का पश्चिम वाला भाग था इस समय, मध्य प्रदेश पश्चिम यानी वेस्ट, यहाँ पर एक शक्ति उदय हो रही थी, वो थी नाग शक्ति।
ठीक है, नाग शक्ति। और दक्कन वाला रीजन जो महाराष्ट्र वाला था, डेक्कन वाला रीजन था, वहां पर जो है वहां पर चल रहे थे कुषाणों के जो वो होते हैं ना रिश्तेदार वगैरह, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं, अच्छा यहाँ पर एक थे वाकाटक, नाम सुना होगा। और उत्तरी पूर्वी भाग जो था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, वहां पर इन्होंने ये स्थापना करी गुप्त वंश की। तो गुप्त लोगों के समय जब स्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय ये लोग भी थे, बाद में समुद्रगुप्त ने इन सबको हरा दिया, ठीक है ना। तो जिस समय गुप्त वंश की स्थापना हो रही है यहाँ पे इस वाले रीजन में जहाँ पे कुषाण थे, उस समय यहाँ पर जो एमपी वाला रीजन है वहां पे नाग शक्ति भी थी, और दक्कन वाले रीजन में वाकाटक भी था। ये भी याद रखना है। ये उसी समय है जिस समय इसका उदय हो रहा है। ये गुप्ता डायनेस्टी जिस समय स्टेब्लिश करी जा रही ना, उस समय ये भी थे। स्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, क्योंकि अभी ये इन्होंने जीतना नहीं शुरू किया ना, अभी तो शिलुगुप्त ने इसको स्टेब्लिश किया। तो ये याद रखना है, ठीक है। वहीं पर क्या था कि कुछ और लोग थे जो कुषाण के रिश्तेदार थे, नहीं ताओ होते हैं, इन लोगों ने भी कुछ साम्राज्य बना रखा था, और इनके रिश्तेदारों का नाम तो क्या बोला गया था, क्या नाम है उसका, मुरुंड। मुरुंड मुरुंड इनके रिश्तेदार जो थे, उन्होंने भी उत्तरी पश्चिमी कुछ क्षेत्रों में जो है साम्राज्य बना रखा था। क्योंकि जब कुषाण लोग जो थे, ये लोग जब वीक पड़ने लगे तो आसपास के क्षेत्रों में इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया, और उन्हीं से सामंत था एक शिलुगुप्त, उसने एस्टेब्लिश कर दिया गुप्ता डायनेस्टी। फिर इनको 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 सबको हरा दिया, सबको हराया। जब गुप्ता डायनेस्टी आ गई तो इस गुप्ता डायनेस्टी ने वाकाटक को हराया, इनको हराया, इनको हराया, और पूरा गुप्त साम्राज्य की स्थापना। तो ये जो मुरुंड थे ये और कोई नहीं थे, ये कुषाणों के रिश्तेदार थे, समझ रहे हो। तो जिस समय ये खत्म हो रहा है कुषाण, इनके जो शासक लास्ट वाले सक्सेसर हैं वो बहुत ही वीक हैं, ठीक है। तो उस समय उनके रिश्तेदार वगैरह ने, जिनको मुरुंड कहते हैं, वो भी शासन कर रहे थे कुछ क्षेत्रों पे, ठीक है। और एमपी का पश्चिम वाले रीजन में वहां पे नाग शक्ति, दक्कन वाले रीजन में वाकाटक। तो उत्तर पूर्वी रीजन में जब गुप्त डायनेस्टी आती है, फिर ये इनको इनको और इनको हरा के एक गुप्त साम्राज्य बनाती है। तो ये किनको हराएंगी, इनको हराएंगे, इनको हराएंगे और इनको हराएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो समुद्रगुप्त आएगा ना, वो नॉर्थ के 9 राजाओं को हराएगा और साउथ के 12 राजाओं को, तो साम्राज्य का विस्तार करके इतना लंबा करेगा। तो जिस समय स्टेब्लिशमेंट हो रहा है उस समय तो छोटा रीजन है ना, ये वही रीजन है उत्तर पूर्व का, ये हमारा मगध उसके आसपास का क्षेत्र, वहीं पे स्टेब्लिशमेंट किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन बाद में उस समय साथ में जो है नाग शक्ति भी थी, वाकाटक भी था और मुरुंड भी था। लेकिन जब चंद्रगुप्त आता है, उसके बाद समुद्रगुप्त आता है, तो वो इनको इनको सबको हरा देता है। तो ये साथ में ही है, पैरेलल में। और इन सब तीनों को हराने के बाद ही फिर जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। ये क्योंकि यहाँ पे जब स्टेब्लिश कर रहा है तो बहुत छोटे रीजन में एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा राज्य है। जैसे शुरुआत में मगध एक छोटा सा राज्य ही तो था, उसने फिर सभी महाजनपदों को हराया तो बड़ा राज्य बन गया, और फिर उसने आसपास के देशों के रीजन को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया, तो साम्राज्य बन गया। वही यहाँ पर होगा कि कुषाण के जो बाद के शासक थे कनिष्क के बाद, वो सब बहुत ही वीक थे, मतलब कमजोर थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ रिश्तेदारों का रीजन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर भी नाग शक्ति रहेगी, दक्कन वाले रीजन में वाकाटक शासन कर रहे होंगे, और इन्हीं के जो सामंत होंगे वो स्टेब्लिश कर देंगे गुप्त। ये फिर इनको हराएंगे, इनको हराएंगे, इनको हराएंगे। इसमें से हर किसी से युद्ध भी नहीं करते हैं, आगे बताएंगे कि कुछ लोग से वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर देते, तो हो गए ससुराल में, तो आगे कब्जा दहेज में मिल गया आराम से। तो शुरू में ये भी करेंगे, जो पहला चंद्रगुप्त प्रथम रहेगा है वो लिच्छवी,
उनसे शादी करेगा और दहेज में फिर मिल गया ससुराल, ये भी होगा। लेकिन जो समुद्रगुप्त होगा वो विजय भी करेगा और वैवाहिक संबंध दोनों स्थापित करेगा। ये ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से इनके बारे में ये देखते हैं हम। कुछ भी नहीं था, मौर्य साम्राज्य था, उसका पतन हुआ तो हमारे पास बाहर से कुषाण, शक, इंडो ग्रीक्स वगैरह आए थे। इसमें से ये लोग तो जो है यहीं के थे, नेटिव स्टेट थे। इसमें से जो कुषाण सबसे लास्ट में आए थे, उसमें से सबसे आखिरी जो अच्छा शासक था वो था कनिष्क, ठीक है। और कनिष्क के मरते ही जो इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने लेके आए थे कुषाण, वो फिर से फ्रेगमेंटेड होने लगता है। और उस समय क्या होता है कि उनके रिश्तेदारों के द्वारा, जिनको कि मुरुंड कहते हैं, उनके द्वारा कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है ना। और एमपी या मध्य प्रदेश का पश्चिम वाले भाग में उस समय नाग शक्ति का उदय होता है, नाग शक्ति। और दक्कन वाले रीजन में जहाँ पे आंध्र सातवाहन थे, वहां पर उदय हो रहा है, वहां पर वाटा वंश की। और उसी समय लास्ट में जो सामंत थे श्रीगुप्त, इसने जो है कुषाण की जो कैपिटल मेन थी मगध के आसपास वाले रीजन में, वहां पर उसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर दी। और जब इसने एस्टेब्लिशमेंट किया तो बहुत छोटे क्षेत्र में था। फिर इन्हीं में जो अच्छे अच्छे शासक आते गए, उन्होंने नाग शक्ति, वाकाटक और मुरुंड, इन सब के साम्राज्य को हथिया कर उन्होंने क्या बनाया, गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी है। और ये गुप्त साम्राज्य की जो बॉर्डर होती है, ये मौर्य साम्राज्य से थोड़ी कम होती है। और इसका फायदा भी होता है, बहुत बड़ा साम्राज्य होने से तुरंत देखो फ्रेगमेंटेशन हो गया था, हुआ था ना पिछली बार, बहुत ज्यादा सीमा बढ़ा ली, फिर उसके बाद उसको जो चला नहीं पाए। तो गुप्त साम्राज्य में छोटा रहने से क्या होगा कि इन चीजों पे ध्यान दे पाएंगे अब, इसीलिए तो इसको गोल्डन ईरा बोला गया। अगर वो अभी भी राज्य विस्तार में ही लगे रहते तो ना हो पाता। तो समुद्रगुप्त ने राज्य विस्तार कर लिया, उसके बाद जो आया ना चंद्रगुप्त सेकंड, उसने फिर इन चीजों पे ध्यान दिया। इवन जो समुद्रगुप्त था ये भी बहुत अच्छे कवि थे, पोइट्री लिखता था, इसको कविराज की संज्ञा भी दी गई समुद्रगुप्त को। और इनकी जो सिक्के मिले उसमें ये वीणा बजा रहा है। वीणा क्या बोलते हैं, सितार टाइप का जो होता है, वायलिन नहीं होता, वायलिन तो ये होता है, वायलिन तो ये होता है, वो माउथ आर्गन होता अच्छा वो माउथ हार्गन है, वायलिन ये वाला वीणा होती है जो, उसको बजाते हुए समुद्रगुप्त की फोटो मिली है। इससे क्या पता चलता है कि उसको म्यूजिक से बहुत प्यार रहा होगा। तो समुद्रगुप्त की फोटो मिली, म्यूजिक से उसको बहुत प्यार रहा होगा। तो चीजें समझ में आ रही हैं। तो हम कैसे फिर से जो मौर्यों का पतन हुआ, उसमें जो कुषाण थे, हमने 6-7 के बारे में बताया, उन पर ध्यान नहीं देना है। कुषाण के सामंत ही थे गुप्त, और इनके भी जात को या वर्ण को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन रोमिला थापर ने इनको जो है बताया, क्या बताया, वैश्य, ठीक है। तो उसमें तो श्रीगुप्त ने जब स्थापना करी, ठीक है, सामंत था उनको हटा दिया होगा, लास्ट वाले जो थे उनको हटा के। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि एमपी वाले रीजन में जो है नाग शक्ति थी, दक्कन वाले रीजन में वाकाटक थे, और उनके जो रिश्तेदार थे कुषाण के, जिनको मुरुंड कहा गया है, इन्होंने भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार रखा। उसके बाद अच्छे अच्छे शासक